नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चार्ट्स पे चर्चा में। मैं हूं आनंद राठी और मेरे साथ है विजय सिम्हा। हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते हम फिर हाजिर है एक नए निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड कुछ स्टॉक्स के व्यूज़ के साथ। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ाऊं, कुछ अपना एनालिसिस पेश करें, हम एक बात कहना चाहता हूं। बहुत से रिक्वेस्ट आ रहे हैं लाइव सेशन के लिए, लाइव व्यू के लिए, स्पेसिफिकली एक्सपायरी डे के पास। मगर मैं एक चीज़ सबको क्लियर करना चाहता हूं कि जब यूट्यूब में फिलहाल परमिशन नहीं है लाइव करने के लिए, जब तक 1000 सब्सक्राइबर्स होते नहीं है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूले चैनल को, ताकि एक बार अगर 1000 सब्सक्राइबर हो जाए तो फिर लाइव सेशन का भी एक ऑप्शन खुल जाए। थैंक यू। जैसे कि अगर याद हो, लास्ट वीक निफ्टी, बैंक निफ्टी ने बहुत ही धमाल किया था जैसा एक्सपेक्टेड था। एक बार चलते हैं चार्ट्स की ओर। ये रहा बैंक निफ्टी का चार्ट। अगर पिछले हफ्ते आपको याद हो, जिसने भी वीडियो देखा है, हमने बार बार अलर्ट किया था कि एक बड़ा मूव आ सकता है। यह 2020 के लास्ट 2 वीक्स इंटरेस्टिंग रह सकते हैं, सावधान रहना। तो मंडे के दिन ही मार्केट ने एक बड़ा धमाल किया था। बैंक निफ्टी इंपॉर्टेंट लेवल बताया था 30,500, 30,300, और अलर्ट किया था कि ये अगर ब्रेक हुआ तो फास्ट मूव 29,000 से 28,500 आ सकता है। और ये सिंगल डे में 30,300 जाने के बाद बैंक निफ्टी ने 29,000 तक 1.5 1 2 डेज में कंप्लीट कर दिया। तो अब क्या बन रहा है, आगे का रणनीति क्या, व्हाट शुड वी लुक फॉर अहेड, देखते हैं। अगर ये वॉल्यूम्स पे गौर करें बैंक निफ्टी के, मंडे के, लास्ट मंडे के, कंप्लीट पिछले अबाउट 1 मंथ के हाईएस्ट वॉल्यूम। पिछले 1 मंथ के हाईएस्ट वॉल्यूम चल रहे थे। तो मंडे के दिन अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ के, मगर मार्केट ने एग्जैक्ट जो 29,000, 28,500 के पास जो सपोर्ट पे जो लास्ट टाइम में वॉल्यूम्स आए थे, बैंक निफ्टी वहीं से सपोर्ट लेके पलटा है। एज ऑफ थर्सडे ये अभी तक मंडे के हाई को क्रॉस नहीं किया है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रेफरेंस फॉर बैंक निफ्टी गोइंग अहेड। 30,600 है का ये जो रेफरेंस है मंडे का, इसके ऊपर अगर सस्टेन करके क्लोज करता है बैंक निफ्टी, तो 30,000 का स्टॉप लॉस बनेगा, टारगेट खुल जाएंगे ऑल द वे टूवर्ड्स 32,000 काइंड ऑफ। मगर एक बीच में रेजिस्टेंस आएगा प्रीवियस हाई 31,000 के पास। इन केस बैंक निफ्टी फेल्स टू क्रॉस दिस रेफरेंस एंड सस्टेन्स बिलो 30,000, ये जो थर्सडे का लो है, ये अब की बार 28,500 तो टच कर सकता है, एंड मोस्ट लाइकली 27,500 भी करे, एंड दिस कैन बी वंस अगेन ए फास्ट मूव। A move till 27,500 can come in a fast mode if 30,000 below bank nifty sustains and close. अभी ये इंटरेस्टिंग लेवल पे बैंक निफ्टी थर्सडे के दिन क्लोज किया है। 200 पॉइंट अपसाइड क्रॉस करता है या फिर 400 डाउनसाइड ब्रेक करता है, देखना पड़ेगा। अगर जो भी है, कमिंग 4 days ऑफ 2020 कैन बी मोर इंटरेस्टिंग अहेड। एक बड़ा मूव की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बनती है। देयर कैन बी बिग मूव सून। मोर इंटरेस्टिंग पैटर्न बन रहा है निफ्टी में, अगर निफ्टी पे चलेंगे तो। बैंक निफ्टी क्लियर है विजय? यस यस। ये रहा निफ्टी का चार्ट। निफ्टी का चार्ट में इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि मंडे के दिन का निफ्टी का जो मूव था, पिछले कम से कम 8 to 10 डेज के मूव को इसने कंप्लीटली कैप्चर किया है सिंगल डे में। और अगर याद हो, पिछले वीडियो में जैसा कहा था कि 13,680 के नीचे सस्टेन बिलो 13,680, निफ्टी कैन टच 13,400 इन ए वेरी फास्ट मोड। इसने तो एक ही दिन में कर दिया। इनफैक्ट नेक्स्ट टारगेट जो 13,000 तक था, 13,150 से निफ्टी रिवर्स कर गया। 13,150 इज इंटरेस्टिंग कि
जो नवंबर में हाईएस्ट वॉल्यूम आए थे, उस कैंडल के हाई जो रेसिस्टेंस जो सपोर्ट बन गया, एग्जैक्ट तो वहीं से निफ्टी ने रिवर्स किया है with very high volumes, and these volumes of Nifty are very high after August 31st candle. ये अगस्त 31st के वॉल्यूम्स उसके बाद के हाईएस्ट वॉल्यूम लास्ट मंडे को आए हैं। कंप्लीट जोन के वॉल्यूम को क्रॉस किया है, कैप्चरिंग 8 to 10 days कैंडल्स इन सिंगल 8 to 10 days मूव इन ए सिंगल डे। अभी ये जो मूव चल रहा है इसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि हाईएस्ट वॉल्यूम कैंडल के हाई के पास में निफ्टी थर्सडे गया है, एग्जैक्ट उस हाई को टच किया है निफ्टी फ्यूचर ने, क्रॉस नहीं किया है। इंटरेस्टिंग यही है, अगर 13,800 के ऊपर निफ्टी फ्यूचर सस्टेन क्लोज करता है तो इसमें 14,500 तक के टारगेट्स ओपन होंगे। निफ्टी कैन मूव टूवर्ड्स 14,200 14,500 टारगेट्स on sustain close above 13,800, stop loss 13,650। स्टॉप लॉस बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ये इस लेवल पे, अराउंड दिस लेवल द मूव कैन बी वेरी फास्ट एंड वायलेंट, and there is a highly likely of a false breakout. Instead of going toward the full target, Nifty can reverse back suddenly. 13,650 के नीचे if Nifty future sustains and close below 13,650, then this can give a fast move towards 13,150 13,100, जो बहुत ही important support है। ये जो प्रीवियस हाई वॉल्यूम कैंडल का जो हाई है उसके रेंज के पास में, बट मोस्ट लाइकली टारगेट्स कैन बी 12,500 600 जोन, somewhere around 12,600 12,500 zone. This can be the most likely target below 13,650 and stop loss being 13,800, यानी कि 150 पॉइंट्स के स्टॉप लॉस पे अप्रोक्सीमेटली 1% के रिस्क पे एक 5 to 7% का मूव का पॉसिबिलिटी है ऑन ए अपसाइड। सिमिलर 1% काइंड ऑफ रिस्क पे अप्रोक्सीमेटली 8 to 10% काइंड ऑफ डाउन मूव पॉसिबिलिटी है। जिस साइड भी अगर ब्रेक होता है उस साइड में एक बड़ा मूव बन रहा है, एंड दिस मूव ए मोस्ट लाइकली टारगेट ऑफ 14,500, आइदर 14,500 और 12,600 के पास, दो में से एक जनवरी एंडिंग के पहले मेरे को पॉसिबिलिटी दिख रहा है। टाइमिंग पॉसिबिलिटी मैं रेयरली बोलता हूं, दिस इज ए 95% प्रोबेबिलिटी सेटअप पैटर्न वेयर 14,500 और 12,600 दोनों में से एक जनवरी एक्सपायरी तक आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो एक बहुत अच्छा शानदार ट्रेड अपॉर्चुनिटी बनेगा वंस दिसंबर एक्सपायरी जहां भी क्लोज होता है। और ये मूव दिसंबर में ही अगर ब्रेकडाउन मंडे को, इन केस मंडे ब्रेकडाउन देता है मार्केट बिलो 13,650, देन शायद दिसंबर एक्सपायरी में ही 13,200 13,100 आ जाए। देखते हैं कहाँ जाता है, क्या करता है मार्केट। एज ऑफ नाउ, एज पर द प्रेजेंट वॉल्यूम, दिस लुक्स ए लाइकली सिनेरियो। अगर वॉल्यूम इससे हाई आते हैं तो व्यू को चेंज करना पड़ सकता है, प्रोवाइडेड वॉल्यूम्स कैसे बनते हैं क्या है देखना पड़ेगा। बट दिस लुक्स द डाउनसाइड में, दिस लुक्स द मिनिमम पॉसिबल टारगेट इफ 13,650 goes. So a highly alert to be here, very interesting pattern for a big move. It becomes more important because this 8 to 10% move in indices means a move in stocks can be very big on a downside. Right, Vijay? Yes. आपके वेव काउंट में In fact, this has been the biggest red candle since March bottom. Yeah. कुछ 650 पॉइंट का रेड कैंडल था। सिंगल डे इतना बड़ा मूव। ये भूल गया। In fact, I think last वीडियो में हम डिस्कस यही कर रहे थे कि मूव काफी लोग मिस कर सकते हैं ये, एंड बिफोर वी नो इट 1000 पॉइंट चले जाएंगे करके। आई थिंक वो एक दिन में 650 पॉइंट्स चले गए। Chasing the top has been extremely risky. मंडे के दिन टेलीग्राम चैनल में अलर्ट भी किया था मैंने मॉर्निंग ही, 680 बहुत इंपॉर्टेंट है, बी अलर्ट। करेक्ट।
अगर आप मंडे को पैटर्न को ऑब्जर्व करें, इंटरेस्टिंग क्या था मंडे का पैटर्न में, इफ यू गो इन इंट्राडे चार्ट्स, there was some interesting pattern which got played. This is the Monday. Market gap down, Nifty future has gap down, gave a dip towards 13,685, 86, 688 का लो बनाया, मतलब 80 का सपोर्ट ब्रेक नहीं किया. From there it rallied all the way till towards 13,780, 800. If this Nifty future hasn't hit a new high, but on the same day, Nifty spot has hit a new all-time high of 13,777. इंटरेस्टिंग है, निफ्टी फ्यूचर ने ऑल टाइम हाई टेस्ट नहीं किया, निफ्टी स्पॉट ने टेस्ट किया विथ -3 पॉइंट्स एंड देन इट रिवर्स्ड, यानी कि इसने एक ट्रैपिंग अप मूव दिया. आफ्टर ए ट्रैपिंग अप मूव, वंस इट ब्रोक 13,680, देयर वाज नो लुकिंग बैक. ये सपोर्ट ब्रेक करने के बाद ये ब्रेकडाउन दिया, सपोर्ट को रीटेस्ट किया एंड देन टाटा बाय बाय, वन साइड मूव. जिसने अगर 13,680 को मिस कर दिया, ट्रेड एंट्री मिस कर दिया, मूव कंप्लीट मिस हो गया, बिकॉज उसके बाद तो स्टॉप लॉस तो बहुत हाई बन जाता है सडनली. एंड 13,680 सेम डे रीटेस्ट करके पुल बैक लेके ब्रेक करना, दिस वाज हाई प्रोबेबल पैटर्न. और ग्रुप में भी अलर्ट किया था मैंने, टेलीग्राम चैनल पे अलर्ट किया था. जो ग्रुप में नहीं है, टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन किया हुआ है उनको अलर्ट मिल गया था उसका. सो दे हैव एंजॉयड. सो इसके लिए सभी को एक रिक्वेस्ट अगेन कि डू ज्वाइन टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको प्रोफाइल पे मिल जाएगा मेरे बायो में, या फिर आपको टेलीग्राम वीडियो के एंड में मिल जाएगा, या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बिकॉज वहाँ पे रियल टाइम अलर्ट मिल जाता है. तो इम्पोर्टेंट अलर्ट वहाँ पे भी मिल जाएगा. सो डू ज्वाइन द चैनल. ये एक इंटरेस्टिंग इसके लिए बन जाएगा. 13,680 एक ट्रैपिंग मूव देते हुए मार्केट ने उसको वाइप ऑफ कर दिया सिंगल डे में, so that majority miss the move. This is the beauty of the market. It tries to create a move where majority miss it. तो अभी सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न प्ले हो सकता है कभी भी, जो हो सकता है फॉल्स ब्रेकआउट देके रिवर्स सडनली मार दे, इंस्टेड ऑफ इवन डूइंग 14,200 हो सकता है फॉल्स ब्रेकआउट रहे, टारगेट ही ना करे, अपसाइड कैन सडन रिवर्स मार दे. एक चीज याद रखे, 13,650 एज ऑफ नाउ, 13,650 के नीचे सस्टेन एंड क्लोज, this can be a one side move again, and this can probably be, I repeat, probably but not surety, if 13,650 breaks on Monday or Tuesday without sustaining above 13,800, then probably we might have hit some important top here and giving us some decent correction. I repeat, probably है, कोई भी इसको एग्जैक्ट टॉप पकड़ के पूरे पोजीशंस बेच देना, फुल शॉर्ट करना ना करे. Kindly follow your due diligence and follow your financial advisor advice. This can be high risk bet also, because market on a one way uncharted territory. Important disclaimer है ये. Strictly stop loss maintain करके ट्रेड कर रहे. Clear? Right. निफ्टी में कोई पैटर्न वेव टारगेट बन रहा है? I think targets. I think I'll just put up my chart. 1 second. 1 second, I'm sharing the screen. Over to you. ओहो, 5 कंप्लीट हो चुका है लगभग. हाँ, मतलब अभी फिनिश हुआ नहीं हुआ, we don't know. I mean, this keeps going up as the wave extends. But minimum target is done, so right? wave 5 is already close to 1.25 times of wave 1. Of course, as the market evolves, ये wave count भी change करना पड़ सकता है. जो एक चीज जो possibility है, which is like an ultra bullish possibility, is what if this is 1-2 and there is another 1-2, because wave 3 can subdivide, and then this becomes very very bullish. So ये 1-2 हो जाएगा, फिर third of third. So this can keep extending over the next few months with minor corrections. क्योंकि ये जो rising channel है ये काफी steep है, so that makes it look very very bullish. But let's see how it goes. I think अभी के लिए टॉप पिक करना बहुत डेंजरस है. अगर किसी ने ये मूव प्ले कर लिया तो
one has been very lucky, but again he needed a very quick exit क्योंकि bounce back भी उतना ही rapid था. नहीं, अगर So अगर let's see आपको how it याद हो, goes. मैंने मंडे के दिन ही चार्ट पोस्ट कर दिया था ट्विटर पे. those who have seen, I don't know how many have seen कि एग्जैक्ट जो प्रीवियस हाई वॉल्यूम कैंडल के हाई है वहां से सपोर्ट लिया निफ्टी ने. इंटरेस्टिंग पैटर्न बन गया है. सो हाँ, अलर्ट, इट वाज अ काइंड ऑफ अलर्ट ओवर. correct. This candle, yes, correct. So let's see how it goes. Let's move to some stocks. अगर स्टॉक्स में आपको याद हो, लास्ट वीक स्पेसिफिकली मारुति, इंडसइंड बैंक, डॉक्टर रेड्डीज कवर किया था. एंड मारुति ने अपना टारगेट ऑलमोस्ट अचीव किया 7200 के पास. मिनिमम जो पुट भी रिकमेंड किया वो तो मल्टी बैगर मूव बन गया. आपने मारुति रिकमेंड किया था. एंड आई हैव सजेस्टेड इंडसइंड बैंक बिलो 880 900 इट कैन गिव ए फास्ट डाउन मूव. एंड इंडसइंड बैंक approximately 810 तक गया है. A good 10% kind of move, about 10% kind of move on 1-2 days was an interesting bet. जिसने ट्रेड किया उसको तो समझो अच्छा मल्टी बैगर ऑप्शन मूव मिला. This week, once again, I am looking at a financial banking itself and private bank, and most important HDFC Bank. Why this becomes very interesting pattern now HDFC Bank? यहाँ पे अगर गौर करो, ये नवंबर के हाई वॉल्यूम के बाद HDFC बैंक इज अनेबल टू सस्टेन अबव दोज हाइज. निफ्टी ने बहुत मूव किया. HDFC बैंक इज अनेबल टू सस्टेन. इट हैज वंस अगेन गिवन दीज हाई वॉल्यूम्स इन दिसंबर स्टार्टिंग. एंड उसके हाई के ऊपर इसको सस्टेन करने के लिए सिर्फ वन डे हिट किया एंड इमीडिएट नेक्स्ट डे रिवर्स. यानी इसके हाई के ऊपर सस्टेन करने को भी इसको एक इट इज फाइंडिंग इट टफ टू सस्टेन अबव इट. And back to back, it has hit this resistance, support of 1340, 1350 multiple times in last 1.5 month. 1, 2, 3, 4, 5th time. This Monday के दिन ये सपोर्ट को ब्रेक करके रिवर्स कर रहा है. As of now, it is resistance near to the midpoint of this Monday's candle. हालांकि मंडे के वॉल्यूम्स इसमें उतने हाई नहीं है कंपेयर टू जो नवंबर दिसंबर में दिखे, बट ये सपोर्ट को ब्रेक एक टेस्ट करके पुल बैक ले रहा है. सो दिस बिकम्स एन इंपॉर्टेंट पैटर्न नाउ इन HDFC बैंक, बिकॉज ये अगर मिड पॉइंट ऑफ दिस हाई वॉल्यूम दिस मंडे कैंडल ब्रेक जो ब्रेकडाउन को टेस्ट करने के लिए गया था सपोर्ट एंड इट रिवर्स फ्रॉम देयर. If it sustains above this 1400 1410 reference, this can once again tag new high, and in fact it can move all the way toward 1500 plus. This is one possibility. But in case this breaks 1340 1350 support this time, because this is already testing 4 times, यानी एक बार एक सपोर्ट को टेस्ट करना, यानी एक सपोर्ट वीक बन जाएगा एंड दिस सपोर्ट कैन अल्टीमेटली गिव अवे. सो इसमें एक फास्ट मूव आएगा टुवर्ड्स 1180 1150 के. दिस विल बी द टारगेट्स ऑफ 1180 1150, बट द फर्स्ट मूव टुवर्ड्स व्हाट वी से दिस हाई वॉल्यूम, नेक्स्ट हाई वॉल्यूम कैंडल के ये जो ब्रेक होगा तो उसके बाद इसको जो टारगेट बनेगा अराउंड 1250 तक. दिस कैन बी वन ऑफ द फास्ट मूव. उसके बाद ये शायद कंसोलिडेट करे, पॉज ले एंड देन अल्टीमेटली 1150 का टारगेट्स को टेस्ट करे, which will be the next major support for HDFC बैंक. यानी 1350 से 1150 के आसपास approximately a 10-12% kind of 10 to 15% kind of move possible है. 1250 का पहला टारगेट रहेगा एंड 1150 1170 का जोन एक पॉसिबल टारगेट है, हाई पॉसिबल टारगेट है, प्रोवाइडेड 1350 1340 जोन का जो सपोर्ट है वो ब्रेक करे. ब्रेक बिलो 1340 1350 सपोर्ट. याद रखे स्टॉप लॉस रखना ना भूले. द मूव्स कैन बी वेरी फास्ट, सो स्टॉप लॉस हैज टू बी 1380 if break down below 13 support of 1350 1340 zone. If at all it so for the coming week yeah, we can play near the money puts and calls. नियर द मनी के पुट्स तो शायद ना मिले, बिकॉज दिस न्यू मार्जिन रूल्स में हाई मार्जिन लग जाते हैं लुकिंग एट द इन द मनी और एट द मनी पुट्स और ऑप्शन, बिकॉज ऑफ दिस हाई मार्जिन न्यू मार्जिन रूल्स ऑफ फिजिकल, बिकॉज ऑफ दिस फिजिकल सेटलमेंट. बट वन कैन लुक फॉर जनवरी ऑप्शंस लुकिंग एट द प्राइस एक्शन
एंड ब्रेकडाउन में जनवरी के ऑप्शन भी आपको अच्छे मूव ही दे देंगे, बिकॉज जनवरी से ये मूव फास्ट आने का चांस रहेगा, तो पॉसिबिलिटी जनवरी के ऑप्शन में, हाँ मल्टी बैगर काइंड ऑफ मूव नहीं मिलेगा जो लो प्राइस में ऑप्शन मिलके बिग मूव बनना, बिकॉज ऑफ one who has a high margin only they can look for those near the in the money at the money options in this expiry week. So रिटेल जो स्मॉल कैपिटल वाले ट्रेडर्स है उनको ये ऑप्शन पॉसिबिलिटी नहीं मिलेगा बिकॉज ऑफ दिस न्यू मार्जिन रूल ऑफ फिजिकल सेटलमेंट. So this rule can hamper the multi bagger opportunity and such, and ऐसे ही टाइम रहता है कि स्मार्ट मनी को अपॉर्चुनिटी अच्छा मिलता है, रिटेल के पास ऑप्शन ज्यादा नहीं है, लेट्स कंप्लीट द मूव. This is becomes the interesting and December year 2020 ending है, एक big move कहीं भी आ सकता है, so options can go some give big moves, so only one who is holding उसको advantage है. सही बात. Right? Yeah. Over to you. So let's look at one more pharma stock. अगर याद है लास्ट वीक की चर्चा में हम डॉक्टर रेड्डी डिस्कस किया था, डॉक्टर रेड्डीज कवर किया था. हाँ, तो रैपिड फॉल भी था, रैपिड रिकवरी भी था, बट आई थिंक 5200 कॉल्स में अगर कोई था तो दे वुड हैव मेड मनी, बट एनीथिंग फर्दर अवे फ्रॉम दैट कुछ बना नहीं होगा. बट आई थिंक द मूव विल स्टिल कंटिन्यू स्टार्टिंग मंडे. So this is Lupin long-term monthly chart. March bottom was a big wave too, from the beginning. And उसके बाद एक one up खत्म हो गया है and two भी खत्म हो गया है. And even on a monthly scale, if you see, the price is above both 40-month moving average and also 20-month moving average. If we go down to the weekly scale also, you'll see the same picture. और ये जो लेवल है approximately 985, 986, this level has been a resistance. Past moves में भी यहाँ पे resistance था, यहाँ पर भी था, बाद में भी यहाँ resistance था. ये breakdown, ये breakout करके ऊपर गया है, but again it's resisting there only. So if you go down to the daily scale, एक rising channel में ही price move कर रहा है. A lot similar to Dr. Reddy's. डॉक्टर रेड्डी में भी ऐसे ही एक नैरो चैनल के अंदर ही है. आई थिंक वंस इट ब्रेक्स अबव दिस 985 दिस वीक, ये काफी फास्ट राइज इसका हो सकता है. सो या थर्ड लेग है, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी थर्ड वेव. अब इसी हफ्ते में होगा होपफुली. आई एम डेफिनेटली बेटिंग ऑन दैट. सो इसका असली रंग जो है मंडे से दिखना शुरू हो जाएगा, बिकॉज ये काफी बार ये 985 वाले दरवाजे पे नॉक कर चुका है. So we are very much there. So anything close by, which is like a 990 or 1000 call, should be a very good bet. And January के लेंगे तो हम और दूर के भी ले सकते हैं. 1100 call also is not very far away, because the rise can be really fast. Interesting. So Do you have any perspective on volumes on this? वॉल्यूम्स पे मैंने इसको चेक किया था एंड बैक टू बैक इसने अच्छे वॉल्यूम बनाने के बाद उस जो मूव आया था, अगर आपको दिख रहा है ये जो हाई वॉल्यूम्स दिख रहा है इधर. करेक्ट. So this I have marked in this yellow lines. So ये ही है high volume zone. वेटिंग है. So once it breaks out of that, it will be great. And but अगर एक चीज ऑब्जर्व करो, वो वॉल्यूम्स को उसने ऑलरेडी क्रॉस किया, पुल बैक दिया, बट इट इज फाइंडिंग ए सपोर्ट. is finding a support. So yes, as long as this recent support holds, अगर वो try, if we find this जो recent आपने दो मार्क किया है, उसको अगर आप ऑब्जर्व करो तो this has been a support all the way. जब मेजर 2 जब स्टार्ट हुआ उसके बाद जो सपोर्ट लिया था. करेक्ट. if you observe this, जो मेजर 2 आपने मार्किंग किया, एक फास्ट अप मूव आया है, can draw the line from, उसके बाद पुल बैक है, एग्जैक्ट वहां पे सपोर्ट ले रहा है बैक टू बैक. करेक्ट. या करेक्ट. इस हॉरिजॉन्टल लाइन में अगर देखे, हॉरिजॉन्टल लाइन इफ यू ऑब्जर्व somewhere around 850 800 zone में. So this is interesting. If we look at it broadly, this has been a range of 850 to 1050 since last approximately 2-3 months, I guess. करेक्ट. जुलाई से. हाँ, so more approximately 6 months. 850 से अपसाइड में 1050.
Yes. So once this range breaks out, 200-250 points पे easy move तो fast दे देगा. And इसका first Correct. alert रहेगा कि जैसे ये मंडे के हाई को क्रॉस करता है. Yes. Just Yes. the मंडे के हाई को ये क्रॉस करता है तो just enter and have a stop loss of Thursday lows. ज्यादा सोचने का ही Yeah. नहीं है उसको. Thursday Correct. के लो को stop loss लगाओ because that will be the previous day low and Monday high के ऊपर क्रॉस कर लो. So you can ride the trend with a TSL and easy 1100 1200 के रेंज में एक टारगेट बनेगा 1100 1150 के पास पार्शियल बुकिंग बन सकता है एंड देन 1250 1300 का इजी टारगेट अचीवेबल है. Yes. एंड डॉक्टर रेड्डीज भी सिमिलर पैटर्न बनाया है फास्ट डाउन मूव देके पुल बैक चल रहा है एंड सेम पैटर्न उसमें भी दिखेगा जो लास्ट वीक डिस्कस किया है. Correct. व्हेन सेक्टर के ये दोनों है Dr. चार्ट Reddy. अगर या सेम मंडे बिग सडन डाउन मूव एंड देन इट इज पुलिंग पुल बैक सडनली आ गया है तो Yes. मंडे का हाई क्रॉस करने पे दिस कैन आल्सो रैली फास्ट. Yes. These are like interesting पैटर्न बन रहा है इन फार्मा सेक्टर्स सो होपफुली अदर फार्मा में भी एक बिग पैटर्न प्ले बन जाए. Yes. In fact, before we end, I think I'll show the Nifty Pharma chart. ये monthly है. So It is giving a it's big gunning for breakout the on all-time high of 14,000. ये weekly chart है और ये daily chart है. Vijay, you have marked major Again, it's 1 a 2 yeah on a larger rising scale. channel में है and it's breaking out. Yes. So even monthly pharma index is moving in a third leg. Yes, it is. What is the possibility of this getting in a fifth instead of third, this being a fifth? The major 2 which you have marked, can that be the fourth? Is there any possibility? No, there's no possibility because in fact retracement level अगर आप लगाएंगे तो it's very deep for a fourth wave. Okay. Too deep for a fourth wave. You know, it's more than 80%. And also it has spent enough time 1, 2, 3, 4, 5 years. Yeah, 4-5 years. So it was in a full consolidation. Yeah. So correct. More than time, उतना deep retracement wave 4 में होता ही नहीं है. So it's clearly wave 1 and wave 2. So this will be just a major first leg of the third overall. Yes. So उसके this बाद has a ये long way to go, which is why pharmas एक will last- give us a lot of trading opportunities in the next 1 year. I think more than a 1 year, this can next 5 years kind of this can give us some big moves. Yes. Because if we are entering in a third wave, then this can give us some big move opportunity going ahead. Correct. In fact, even investing in a pharma index fund is a good idea. So this holds all as long as this March lows are held. Yes, that will be held. I don't see that being breached in a long time. Okay, friends, I think that's it for today.